कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं जो भी एसेंशियल चीज़ है, मतलब कि मोबाइल और लैपटॉप आप कैसे लेंगे, उसके लिए क्या क्या आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या वो पैरामीटर्स और 5 पैरामीटर हमने जो निकाल के रखे हैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं हमारी प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके मोबाइल या लैपटॉप में जरूर होना चाहिए, जो मोस्ट क्रिटिकल थिंग है। और क्यों क्रिटिकल थिंग है? बिकॉज इट हेल्प्स इन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स, जो आपके आर्किटेक्चर्स जो आप स्टडी करेंगे डिफरेंट मॉडल्स के लिए, जो मॉडल्स क्रिएट करने वाले हैं वो आप उसमें डीप लर्निंग का यूज़ होगा। ठीक है, तो उसमें आपको जीपीयू चाहिए होगा, और उससे आपका काम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब कितना चाहिए होगा? तो 4 GB वी रैम। वी रैम एक यूनिट होता है जो जीपीयू का स्पीड को काउंट करता है। ठीक है, तो 4 GB वी रैम मिनिमम आपको चाहिए होगा बेसिक प्रोटोटाइप के साथ। और रिकमेंडेड 8+ GB है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लोकल आपको मॉडल ट्रेन करने हैं या फिर खुद के मॉडल्स भी लार्ज डेटा के साथ बनाना है, तो वो बेस्ट रहेगा। और बेस्ट की मैं बात करें तो 12 GB वी रैम अभी के लिए सारे जो वैन 2.2 सारे जो मॉडल्स जो कि अवेलेबल है ओपन सोर्स, वो सारे 12 GB वी रैम के लिए बेस्ट रहते हैं। ठीक है, ये एनवीडिया के जीपीयू होते हैं। ये आपको जो सारी प्रोसेस है, मॉडल क्रिएशन विद टेंसर फ्लो, मॉडल क्रिएशन विद पाइटॉर्च, ठीक है, वो सारे में आपको हेल्प करने वाले हैं। सेकंड बात करते हैं उसके रैम की। तो रैम भी एक जनरली स्मार्टर वो होता है कि आपकी मोबाइल या लैपटॉप की रैम जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपके जो टास्क या फिर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी बहुत बेहतर हो जाएगी। और मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ज़्यादातर रन करने में ज़्यादा टाइम चलता है। रैम उसके लिए पैरामीटर रहता है। ठीक है, अगर आपको लार्ज डेटा सेट के ऊपर कोई वर्क करना है, उसके रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग करना है, टेस्टिंग करना है, उसके लिए मतलब सारे जो मशीन लर्निंग के टास्क है उसके लिए रैम ज़्यादा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक्स और वो सब रन करने के लिए ज़्यादा मतलब प्रोसेसिंग टास्क चाहिए होता है, जो एनर्जी चाहिए होती है, जो रैम प्रोवाइड करता है। सब मिनिमम के लिए आपको बताया गया है कि 16 GB जो बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं या फिर उसके रिलेटेड टास्क होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। 32 GB अभी सीरियस ए आई एम एल, मतलब आपको अगर फ्यूचर ए आई एम एल टास्क को कंप्लीट करना है तो 32 GB रैम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए सारे लैपटॉप्स या मोबाइल में, मतलब लैपटॉप्स में ज़्यादातर 16 GB रैम प्रोवाइड होती है, जो कि मतलब आपके जो अभी के टास्क है, जो मशीन लर्निंग या तो फिर आधे ऑफ मतलब आधे डीप लर्निंग जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर टास्क होना है, मतलब अगर आप कोई मॉडल बिल्ड कर रहे हो, आपका खुद का कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए 13 GB रैम, आप खुद का एलएलएम बना रहे हो तो 13 GB रैम बहुत बेहतर रहेगा। थर्ड आता है सीपीयू। सीपीयू एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब वो नहीं है, लेकिन सीपीयू के ऊपर भी टास्क रन होते हैं। एक बेस बना रहेगा, उसमें मिनिमम इंटेल i7 और AMD Ryzen 7 का आपको यूज़ करना है। ठीक है, रेकमेंडेड जो मेरी तरफ से मैंने चूज़ किया है वो इंटेल i9, AMD Ryzen 9, वो सारे यूज़ करने हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर है, ठीक है, उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, अगर आप कहीं स्टोर पे पूछने जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा होगा तो आपको शायद बता भी देगा कि मल्टी कोर प्रोसेसर विद हाई क्लॉक स्पीड 4+ GHz बूस्ट चाहिए होगा। अगर वो है तो आपके सारे ही टास्क, अगर एक टाइम पे आपके पास जीपीयू रन नहीं हो रहा है आपके सिस्टम पे, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो 512 GB आपको ज़्यादातर मिल जाता है। 1 TB रिकमेंडेड है अगर आपके टास्क बहुत हैवी हो रहे हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, और अगर आप बेसिक टास्क के अलावा ही कुछ ज़्यादा गेमिंग के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा स्टोरेज नीडेड होगा। ठीक है, और एसएसडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना एचडीडी के अलावा। एसएसडी ज़्यादा फास्टर होते हैं एचडीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
सेकंड बात करते हैं कि डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले साइज भी मैटर करती है, अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो फिर उसके रिलेटेड कुछ थिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोड रिव्यू करना है, डेटा विजुअलाइजेशन करना है, लॉन्ग स्टडी सेशंस है आपके, तो आपको उसके रिलेटेड आपको मतलब चाहिए होगा कि हाई कलर एक्यूरेसी, बिकॉज डेटा विजुअलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नॉर्मल भी स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी करोगे तो सारी चीज़ें ग्राफ से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे डीप लर्निंग के अलावा, तो वो 3D स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं वेक्टर्स में। वेक्टर्स के अलावा टेंसर्स में भी ज़्यादातर वर्क होता है, सो दैट्स वाई आपको डिस्प्ले मतलब बहुत मैटर करता है कि हाई एक्यूरेसी डिजिटल विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन भी हो, ठीक है। क्लाउड ऑप्शन फॉर बजट कंस्ट्रेंट स्टूडेंट, मतलब अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने थोड़ा चूज़ किया है। गूगल कॉलेब, कैगल नोटबुक्स, एज्योर AWS स्टूडेंट क्रेडिट्स और IBM वाटसन स्टूडियो। गूगल कॉलैब एक फ्री टूल है जो आपको T4 GPU प्रोवाइड करता है। फ्री एक्सेस नहीं होता, अप टू 30 आवर्स या इतना कुछ ही होता है। 30 आवर्स भी नहीं होता है, आई थिंक 12 आवर्स का कंटिन्यूस रन टाइम होता है। या तो फिर कैगल नोटबुक आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। और अच्छे से लैपटॉप लेने के लिए ये पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ लैपटॉप्स या वो मोबाइल्स चूज़ किए हैं, जैसे कि आपका बजट होगा और आपको आगे AI/ML के फिट के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या लेने वाले हो, तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक आइडिया थोड़ा दे दूंगा, ठीक है। सो लेट अस, हमारा लैपटॉप है वो है Lenovo लॉक कोर i5 12 जनरेशन, ठीक है। 16 GB सेम वही रैम है, 512 GB का जो आपको SSD स्टोरेज मिल जाता है, 6 GB ग्राफिक NVIDIA मतलब है वो RTX 4050 इसमें प्रोवाइडेड होता है, और 15.6 इंच का जो है इसका डिस्प्ले साइज, वो भी बहुत बेहतर लगता है अगर आप कोडिंग में जा रहे हो, या फिर आपका अगर फ्यूचर में कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करने का मतलब वो है, तो फिर आप लिनोवो लॉक को चूज कर सकते हैं। भी AI/ML के लिए क्यों बेस्ट है, तो RTX 4050 जो मैंने आपको बताया कि बेटर परफॉर्मेंस देन 3050, अगर आपने आगे वाला लैपटॉप देखा है तो 3050 है उसमें, ये 4050 उससे बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसमें टेंसर कोर है, मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं तो आपके वेक्टर मतलब जो है 2D स्ट्रक्चर्स के अलावा आप 3D में भी विजुअलाइज करना है तो इसमें बेटर होता है। और गेमिंग अगर आपको फ्यूचर में प्लान है तो गेमिंग भी इसका बेस्ट रहता है। गेम ज़्यादातर मेरे दोस्त गेमिंग के लिए ही इसको चूज़ करते हैं, और इसमें बहुत अच्छी गेमिंग होती है, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। गुड अपग्रेड पाथ, मतलब अगर आपको रैम को अपग्रेड करना है, स्टोरेज को अपग्रेड करना है, तो इसके लिए बहुत इजी वे है। सो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, अगर आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, तो आप मैन्युअली इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो है वो है Asus TUF A16, जो AMD Ryzen 7 का मॉडल हमने चूज़ किया है। अभी सारे के सारे लैपटॉप 90,000 में अवेलेबल है। अगर आपका ब्लैक फ्राइडे सेल या ऐसा कुछ नज़दीक सेल आता है तो आपको 60 to 70,000 में आपको मिल जाएगा, और वो सबसे कम दाम आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। Asus TUF A16 जो कि बेहतर गेमिंग लैपटॉप है, इसमें भी RTX 4050 का जो प्रोवाइडेड रहता है, NVIDIA का RTX 4050 बेस्ट रहता है। हर एक गेमिंग, अगर आपको कॉम्प्लेक्स गेमिंग टास्क भी रन करने हैं तो इसमें आराम से हो जाएंगे। और गेमिंग लैपटॉप के अलावा ये एक वाइब लैपटॉप भी है, मतलब इसकी लाइटिंग और वो सब मेरे को बहुत पसंद है। 6 GB रैम भी प्रोवाइड होती है, 6 GB वी रैम होती है, 16 GB रैम प्रोवाइड होती है, 1 TB SSD स्टोरेज, इसमें आप ध्यान रखिएगा स्टोरेज 1 TB है, उस सब में 512 थी। सो ये उसके लिए भी बेस्ट है कि अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो ये 1 TB स्टोरेज है, और 16 की स्क्रीन है, सो उसके बेस्ट रहेगी। 144 हर्ट्ज का जो आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है,
और ये गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। ज़्यादा रिफ्रेश मतलब स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपको ए आई एम एल के लिए मतलब आपको बताओ कि क्या स्पेसिफिकेशन इसको बेस्ट बनाती है, तो वो है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी इन द सेगमेंट। मतलब सभी लैपटॉप में ये सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है। मतलब इसकी बिल्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आपको रफ एंड टफ आपका थोड़ा यूज़ है तो इसमें भी ये बहुत बेस्ट रहेगा। 1 TB स्टोरेज मतलब ज़्यादा डेटा सेट आप यूज़ कर सकते हो मॉडल ट्रेन करने के लिए और वो सब के लिए। सेल्फ कूलिंग सिस्टम है, मतलब अपने आप इसको पता चल जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स टास्क है तो ये अपने आप जो फैन और कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, सो आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली कूल अपने आप को रखेगा विथ लो एनर्जी कंजम्पशन।